बहुत आभार आदरणीय अध्यक्ष जी आपका। आपने दिल्ली के एक बहुत ही ज्वलंत, बहुत ही महत्वपूर्ण और दुखदाई विषय पर मुझे अपना बात कहने का और माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में जो दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर के हर सेगमेंट में हो रहे विषय और जिस प्रकार से दृढ़ प्रशासनिक कदमों से मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार आगे बढ़ रही है, वो विषय यहाँ सदन में रखने का आपने अवसर दिया। इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ, मैं इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त करता हूँ। इस घटना में जिन लोगों की जान गई है, उनकी सद्गति की प्रार्थना करता हूँ और जिन लोगों ने अपने नियर एंड डियर को, अपने परिजनों को खोया है, उनके साथ मैं इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़ा हूं। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी सरकार उनके साथ खड़ी है। इससे पहले कि मैं इस घटनाक्रम पर क्रमबद्ध तरीके से अपनी बात कहूं, मैं यहां सदन के पटल पर इस बात को बहुत जिम्मेदारी के साथ रखना चाहता हूं कि जिस दिन वो घटना घटी, पूरी सरकार पूरी जिम्मेदारी के साथ उस घटना के पीड़ितों के साथ रही। घटना की रिपोर्ट आते ही 2 घंटे के से भी कम समय में माननीय मुख्यमंत्री जी ने मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी की बात कही। मृतकों के लिए, घायलों के लिए एस्ग्रेशिया की घोषणा की गई। पोस्टमार्टम समय पर हो, उनके परिजनों को उनके शव मिल जाए, इन सब के लिए मुख्यमंत्री जी स्वयं और उन्होंने मुझे और बाकी लोगों को निर्देश दिया। हम सब उस विषय में जागरूकता के साथ काम कर रहे थे, परिवार के दुख की घड़ी में उनके साथ थे। मैं स्वयं लगभग 1.5-2 घंटे तक भाई कुलदीप जी के साथ मंगलापुरी शमशान में मृतक परिवार के साथ उनका दुख साझा करने के लिए मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर वहां था। भाई कुलदीप वहां पूरा दिन परिवार का दुख साझा करने के लिए थे। ये बातें मैंने इसलिए यहां कही, देखिए, जान किसी की भी जाए बहुत पीड़ादायक है। उससे ज्यादा पीड़ा आदरणीय अध्यक्ष जी तब होती है जब जान जाने पर लाशों के ऊपर राजनीति करने का प्रयास किया जाता है, गिद्ध राजनीति की जाती है, वल्चर पॉलिटिक्स की जाती है। सबसे ज्यादा दुखदाई वो क्षण होता है। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस संदर्भ में पुलिस की जांच चल रही है, फायर की जांच चल रही है और उस पूरे घटनाक्रम में मैं आपके सामने कुछ तथ्य भी पढ़ूंगा। मगर उससे पहले, जैसा आपने कहा, इतने महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होने वाली है और विपक्ष बाहर है, यह उनके एटीट्यूड को दिखाता है। उन्हें मालूम था कि यहां पर जब चर्चा होगी तो विपक्ष के पिछले 11 साल का गैर जिम्मेदारा व्यवहार भी उघड़कर सामने आएगा। इसलिए उन्होंने अपनी जिम्मेदारी स्वीकार न करते हुए सदन से बाहर रहना ही उपयुक्त समझा। मगर उनके एटीट्यूड को मैं आपके सामने और इस पवित्र सदन में जिम्मेदारी से, एक संवैधानिक पद पे होते हुए जिम्मेदारी से मैं दिल्ली की जनता के सामने रखना चाहता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, दिल्ली में जनवरी 2018 में भवाना इंडस्ट्रियल एरिया में आग लगी। अध्यक्ष जी, ऐसा रहा कि जैसे एक पुरानी घटना घटी थी दिल्ली में। एक मर्डर हुआ, मर्डर होने के बाद वो व्यक्ति छूट गया और अगले दिन अखबार ने एक बड़ी हेडलाइन छापी, नो वन किल्ड जेसिका। इस प्रकार की घटनाओं, इस प्रकार का आचरण विपक्ष का है। जनवरी 2018 में भवाना इंडस्ट्रियल एरिया में बहुत बड़ी आग लगी, 17 लोगों की जान गई। उस समय की सरकार ने
इसकी जिम्मेदारी एमसीडी के लाइसेंसिंग विभाग पर डाल दी। ये कहा कि ये आग लाइसेंसिंग विभाग के कारण लगी है। उस समय एमसीडी में भाजपा थी। उसके अखबार में तथ्य उपलब्ध है सभी के देखने के लिए। उसके बाद फरवरी 2019 में, लगभग शायद 12 फरवरी 2019 को अर्पित होटल में आग लगी करोल बाग में। फिर 17 लोगों की मौत हुई और एनओसी प्रक्रिया में व्याप्त भ्रष्टाचार है ऐसा कहकर एमसीडी पर आरोप लगाकर उस जिम्मेदारी से उस समय की सरकार ने बचने का प्रयास किया। आप अटैक्स बीजेपी रूल्ड म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, उस समय के मंत्री थे, उस समय चीफ स्पोक्स पर्सन थे, उन्होंने कहा एनडीएमसी के साथ मिलकर परमिशन गलत दी गई। अनाज मंडी में 2019 में आग लगी, 43 लोगों की जान गई। कहा गया स्पेशल एरिया रीडेवलपमेंट प्लान नहीं बनाया गया था इसलिए आग लग गई। सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं थी, कोई जिम्मेदारी नहीं थी। अखबार भरे पड़े थे। एटीट्यूड है। सबसे बड़ी बात तो अध्यक्ष जी ये हुई, मई 2022 में मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया में आग लगी, 27 लोगों की जान गई, 27 लोगों की जान गई। यहां सामने अगर नेता प्रतिपक्ष बैठी होती तो मैं उन्हें याद दिलाता। नेता प्रतिपक्ष जी ने और आम आदमी पार्टी के विधायक और नेता दुर्गेश पाठक ने यह कहा कि यह बिल्डिंग बीजेपी के नेता की है, आग लग गई, बीजेपी जिम्मेदार है। इस आग की 27 लोगों की मौत का जिम्मा लेने से दिल्ली की सरकार ने अब पॉलिटिक्स खेलने की जरूरत समझी। अध्यक्ष जी, हम वल्चर पॉलिटिक्स नहीं खेलते हैं, वल्चर पॉलिटिक्स नहीं खेलते हैं। हम में से किसी ने यह नहीं कहा, भाई कुलदीप यहां बैठे हैं, हमने नहीं कहा कि जिसके घर पे आग लगी है, जिसके घर पे आग लगी है वो आम आदमी पार्टी का नेता है। भाई 9 लोगों की जान गई है, ये जान क्यों गई इसकी जांच होनी चाहिए। फायर ने जो अपनी पहली रिपोर्ट दी, अध्यक्ष जी मैं पढ़ता हूं आपके सामने, ओनली वन सिंगल स्टेयरकेस फ्रॉम द ग्राउंड टू टेरेस फ्लोर which was not accessible from outside due to the intense heat, smoke and flames, as well the material involved such as, मैं माननीय सदस्यों का ध्यान चाहता हूं और आपके माध्यम से दिल्ली की जनता को बताना चाहता हूं, smokes and flame as well as the material involved such as garments, cosmetics, thinner, nail polish, perfume which was highly inflammable, उस बिल्डिंग की बेसमेंट में हाईली इन्फ्लेमेबल मटेरियल सेव्ड था। मकान के अंदर से सीढ़ी ऊपर गई हुई थी, कोई बाहर से सीढ़ी नहीं थी। इलेक्ट्रॉनिक शटर था, आग लगने के बाद इलेक्ट्रॉनिक शटर उठा नहीं। हमने आदरणीय अध्यक्ष जी ये नहीं कहा, आम आदमी पार्टी के नेता की बिल्डिंग थी, उसमें हाईली इन्फ्लेमेबल मटेरियल सेव्ड था। दिल्ली की सरकार में किसी ने यह ब्लेम पॉलिटिक्स करने की कोशिश नहीं की। मुख्यमंत्री जी ने तुरंत पहले 2 घंटे के अंदर मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी की घोषणा की, एस्क्रेशिया की घोषणा की। भाई कुलदीप पूरा दिन वहां दुख बटाते हुए रहे, 2 घंटे तक मैं शमशान भूमि पे रहा, हमारे कार्यकर्ता दुखद मृतकों के परिवार के पोस्टमार्टम में सहयोग करते रहे। हमने नहीं कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता की बेसमेंट में इन्फ्लेमेबल मटेरियल था। यह पासिंग द बक करने का तरीका है, यह एटीट्यूड आम आदमी पार्टी की सरकार में चलता होगा। श्रीमती रेखा गुप्ता जी की सरकार में आगे से जिम्मेदारी लेकर हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हैं। मुंडका फायर, आप ब्लेम्स इलीगल कंस्ट्रक्शन, और आज जिन लोगों को बड़ी बड़ी बातें याद आ रही हैं उनका भी नाम लेके बताऊंगा आपके सामने अध्यक्ष जी। अलीपुर की पेंट फैक्ट्री में आग लगी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को टिप्पणी करनी पड़ी, नेशनल ह्यूमन राइट्स को कमीशन को टिप्पणी करनी पड़ी। मगर इस बार बड़ी अजीब घटना हुई, दिल्ली की सरकार ने नगर निगम को दोषी नहीं बताया साहब, क्योंकि नगर निगम में आम आदमी पार्टी की मेयर थी, नगर निगम में आम आदमी पार्टी की मेयर थी, इसलिए
उसके संदर्भ में आम आदमी पार्टी ने, उस सरकार ने कोई टिप्पणी नहीं की। और ईस्ट दिल्ली के चिल्ड्रन हॉस्पिटल में आग लगी, बच्चे जलकर मर गए, बच्चे जलकर मर गए। और दिल्ली के मिनिस्टर जो आज बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, कन्फ्रंटेड ऑन इन्फेंट्स डेथ, दिल्ली मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज ब्लेम्स मीडिया, कि मीडिया ने इसको आउट ऑफ द प्रोपोर्शन ब्लो किया है। अध्यक्ष जी, आपके सामने ये सब बातें मैंने इसलिए बताई हैं कि ये पिछली सरकार का, और आज इससे नजर चुरा के भाग रहे हैं, उनके दृष्टिकोण को दिखलाता है और उनके कृत्यों को दिखलाता है। सारी दिल्ली जानती है, सारा देश जानता है, शहर आगे बढ़ रहा है, शहर में आबादी बढ़ रही है, शहर में आबादी बढ़ रही है। सबको पता है मिक्स लैंड यूज एरिया है, फायर के नियम उस रेजिडेंशियल एरिया में लागू नहीं होते हैं। 11 साल लग गए किसी ने उन नियमों के बारे में परिवर्तन करने का, फायर ब्रिगेड के काम को, फायर फाइटिंग के काम को, प्रिकॉशनरी कामों के लिए कोई चर्चा दिल्ली के सदन में नहीं हुई, कुछ भी कार्रवाई इसमें नहीं हुई। और तो और अध्यक्ष जी, आपको यह जानकर हैरानी होगी, सबको पता है शहर बढ़ रहा है, आबादी बढ़ रही है, आबादी का घनत्व बढ़ रहा है, पॉपुलेशन की डेंसिटी बढ़ रही है, अनऑथोराइज्ड कॉलोनियां बनी हुई है, उनकी रेगुलराइजेशन पिछली सरकारों ने किया नहीं, उनके अंदर जाने के लिए फायर ब्रिगेड्स की कमी है, फायर टेंडर उसमें जा नहीं सकता है। कोई ऐसी व्यवस्था पिछले 11 सालों में खड़ी करने का प्रयास नहीं किया गया जिससे उनको सुदृढ़ किया जाना था। और ये मैं तथ्य के रूप से, तथ्यात्मक रूप से अध्यक्ष जी आपको बताना चाहता हूं। 15-16 में जब आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी तो केवल 4,72,00,000 रुपए दिल्ली की फायर ब्रिगेड के कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कोई इक्विपमेंट खरीदने के लिए, कोई फायर टेंडर खरीदने के लिए, पाइप खरीदने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 16-17 में केवल 8 करोड़ रुपए खर्च किए गए। 16-17 में केवल 8 करोड़ रुपए खर्च किए गए। 21-22 में केवल 20 करोड़ रुपए खर्च किए गए। 18-19 में 5.52 करोड़, 5 करोड़ रुपए। इतने कैपिटल एक्सपेंडिचर से, इतने से कैपिटल एक्सपेंडिचर के साथ दिल्ली की फायर व्यवस्था को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा था। और जो आज पासिंग द बक और पासिंग दी ब्लेम करने का काम कर रहे हैं, उसके विपरीत इस वर्ष हमारी सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली फायर सर्विस के मॉडर्नाइजेशन के लिए 180 करोड़ रुपए के कैपिटल एक्सपेंडिचर का प्रावधान किया है। और 180 करोड़ में से काफी सारा पैसा अभी तक खर्च भी किया जा चुका है। नए फायर टेंडर लेने के लिए, नई मशीनें लेने के लिए, फायर के लोगों को लड़ने के लिए बढ़िया इक्विपमेंट दिलाने के लिए, इन सब चीजों के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर में लगातार सरकार निवेश कर रही है, आगे बढ़ाने का काम कर रही है। और अध्यक्ष जी, सबसे बड़ी बात मैं आपके समक्ष ये रखना चाहता हूं, ये जितनी फायर मैंने आपके सामने पढ़ी है, 16 में नरेला में, 17 में आनंद पर्वत पे, 18 में बवाना में, 19 में अर्पित होटल करोल बाग, फिर 19 में अनाज मंडी सदर बाजार, 20 में उद्योग विहार, 22 में मुंडका और 24 में बेबी केयर हॉस्पिटल विवेक विहार। इसमें से केवल 19 में अर्पित होटल पर और 22 में मुंडका पर मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी ऑर्डर हुई। और 22 की मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी कहां है, फायर के पास उसकी क्या फाइंडिंग है, आज तक उस सरकार ने उपलब्ध नहीं कराई है। और जो बड़ा शोर मच रहा है अध्यक्ष जी कि हमने जैसे एक वर्ष में लापरवाही के कारण यह हादसा हो गया। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपको मैं 2 बातें और बताना चाहता हूं। कैपिटल एक्सपेंडिचर और सरकार की जिम्मेदारी फायर ब्रिगेड को मजबूत करने की मैंने आपके समक्ष रखी है। अध्यक्ष जी, आपको जानकर हैरानी होगी,
मैं आपके माध्यम से दिल्ली की जनता को बताना चाहता हूं, 1969 में दिल्ली फायर सर्विस को एक वायरलेस सेवा दी गई थी कि आपस में कम्युनिकेशन के लिए, अध्यक्ष जी, 1969 को। और आज उसकी स्थिति क्या है? आज एक वायरलेस पर फायर होने के बाद वायरलेस पर फायर इंजन को निकाल दिया जाता है। उसके बाद फायर इंजन वहां से निकला और फायर किस स्थान तक जा रहा है, कोई वायरलेस कम्युनिकेशन नहीं है, कोई वायरलेस कम्युनिकेशन नहीं है। फायर के स्थान पर पहुंच गया, वहां उसको कुछ और चाहिए तो वापस जाने के लिए कोई वायरलेस कम्युनिकेशन नहीं है। एक फायर में 4 कोनों से 4 फायरमैन चढ़े हुए, वो बेचारे अपना फोन निकाल कर बात करते हैं, अपने फोन से कम्युनिकेशन की कोशिश करते हैं। आग बुझाते समय फोन गीले हो जाते हैं, संपर्क नहीं होता। 11 साल लग गए इस सरकार को, पिछली सरकार को, फायर ब्रिगेड को लड़ाई लड़ने के लिए, फायर ब्रिगेड को फायर बुझाने के लिए। एक वायरलेस का इंटरनल कम्युनिकेशन नेटवर्क नहीं दे पाए। यह मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी की सरकार है, जिसने पिछले 6 महीने में आगे बढ़कर प्रयास पूर्वक उसको नए फायर ब्रिगेड को नया कमांड सेंटर और नया कम्युनिकेशन नेटवर्क देने का काम किया। आप कल्पना करिए, एक बिल्डिंग में 4 कोने से अलग अलग सीढ़ी से फायर के साथी चढ़े हैं, वो एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। मेरे यहां क्या दिक्कत हो रही है बता नहीं सकते। उसको फायर बुझाते समय जेब से फोन निकालकर बताना पड़ेगा। अगर उसका फोन गीला हो गया तो चारों तरफ ब्लैकआउट है। उसको अगर अपने फायर के हेडक्वार्टर को दोबारा कुछ बताना है, बताने के लिए कोई नेटवर्क नहीं है। 11 साल का ये दिल्ली को प्रशासन देकर गए हैं। और अध्यक्ष जी, सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस बात का है अध्यक्ष जी, आप सबने सुना है, मैं क्यों गिद्ध राजनीति कह रहा हूं, मैं क्यों वल्चर पॉलिटिक्स कह रहा हूं, मैं इसलिए वल्चर पॉलिटिक्स कह रहा हूं, आप सब सुन रहे हैं। ब्रॉन्टो स्काई लिफ्ट नहीं चली, ब्रॉन्टो स्काई लिफ्ट नहीं चली। हाँ, ब्रॉन्टो स्काई लिफ्ट नहीं चली। अध्यक्ष जी, आपके मार्फत से मैं दिल्ली की जनता को बताना चाहता हूं, 2019 में जब फरवरी में करोल बाग में फायर हुआ तो एक इंटरनल कमेटी बनी। उस इंटरनल कमेटी ने जांच करके ये जानकारी देनी थी, ये सुझाव देने थे कि कैसे फायर ब्रिगेड को मॉडर्नाइज किया जाए। अध्यक्ष जी, मेरे पास ये कागज है, मंत्री के दस्तखत के साथ कागज है। 2019 की फायर के बाद 18/2/2020 को उसकी रिकमेंडेशन आई। फरवरी 2019 के बाद फरवरी 2020 में 1 साल बाद तो ये सरकार जागी और रिकमेंडेशन दी। रिकमेंडेशन देकर कहा 3 फेज में, पहले फेज में 252 करोड़, दूसरे फेज में 165 करोड़ और तीसरे फेज में 208 करोड़ रुपए की मशीनें खरीदी जाए, मॉडर्नाइजेशन किया जाए। पहले फेज के 252 करोड़ रुपए के लिए मेट्रो के साथ संपर्क साधा गया। यह ब्रॉन्टो मशीन खरीदने के लिए बात की गई। यह ब्रॉन्टो कंपनी का नाम है अध्यक्ष जी। स्काई लिफ्ट है, यूं करके खुलती हुई ऊपर जाती है। ब्रॉन्टो एक विदेशी कंपनी है, एक विदेशी कंपनी की लिफ्ट खरीदी गई, खरीदने की रिकमेंडेशन हुई और डीएमआरसी को उसके लिए नियुक्त किया गया। और अध्यक्ष जी, मैं ये दिखा रहा हूं, ये साइन किया हुआ है, ये तत्कालीन मंत्री सत्येंद्र जैन के साइन है। 197 करोड़ रुपए दिए 20/5/2022 को, 20/5/2022 को। अभी थोड़े दिन पहले वो मंत्री जी जो अपने को आजकल बेरोजगार नेता कहते हैं, वो बार बार कह रहे थे मैं फाइल में देख के आया हूं, मैं फाइल में लिख कर गया था कि ये चीज नहीं खरीदी जानी। ये फाइल नहीं उन्हें याद आती कि लिख के 3 साल बाद मंत्री ने 197 करोड़ दिए। बात यही नहीं रुकी अध्यक्ष जी। 197 करोड़ देने के बाद यूरो और भारत के रुपए में करेंसी का चेंज आ गया, करेंसी के एक्सचेंज रेट में डिफरेंस आ गया।
2025 फरवरी में सरकार चली गई, मगर ब्रोंटो मशीन के लिए सरकार उस एक्सचेंज रेट के डिफरेंस को भी पूरा नहीं कर पाई, इसलिए ब्रोंटो मशीन नहीं आ पाई। बाद में सरकार को आने के बाद मॉडर्नाइजेशन करने के लिए सरकार को उसी एनजीटी से हमें परमिशन हुई, उसको चेसी बदलकर ब्रोंटो मशीन नई चेसी पर लगाई और चल रहा है। और उसका समाधान आज श्रीमती रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में दिल्ली की सरकार उन सब गड्ढों को भर के समाधान करने के लिए लगी हुई है। सारा देश जानता है, सारा शहर जानता है, शहर में आबादी बढ़ रही है, घनत्व बढ़ रहा है, गलियों में आने जाने के रास्ते बढ़ रहे। बताइए किसको नहीं पता ये? मगर पिछली सरकार ने कुछ नहीं किया। आज ब्रोंटो मशीन नहीं चल रही, ब्रोंटो मशीन नहीं चल रही, ब्रोंटो मशीन नहीं चल रही। अरे भाई बेरोजगार नेताओं, तुम्हारे कारण ब्रोंटो मशीन 5 साल 2019 से 2025 फरवरी 6 साल में ब्रोंटो मशीन नहीं खरीदी गई। सरकार की रिपोर्ट 3 हिस्सों में पैसा खर्चने की, ब्रोंटो मशीन नहीं खरीदी गई। फायर विभाग ऐसा विभाग है जिसमें रोज के रोज हमें बहुत सारे कदम उठाने पड़ते हैं मॉडर्नाइजेशन करने के लिए। विद द एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ दिस सिटी वी नीड टू इनोवेट, वी नीड टू इन्वेस्ट इन न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसा मैंने बताया, पहले साल में हमने, हमारे आते ही बजट बना, हमने तुरंत कैपिटल एक्सपेंडिचर उसमें बढ़ाया। बहुत सारी मशीनरी का टेस्ट की गई और उसकी खरीद का काम अभी आगे चल रहा है। मैं अध्यक्ष जी अंत में यह बताना चाहता हूं, यह तो हुआ पिछले सालों में, मगर इस एक साल के अल्पकाल में फायर को मॉडर्नाइज करने के लिए और दिल्ली को बचाने के लिए श्रीमती रेखा गुप्ता जी की सरकार ने क्या किया, मैं ये भी बताना चाहता हूं। और यह बताने से पहले मैं जिम्मेदारी से फिर कहना चाहता हूं, हम किसी पर दोष नहीं दे रहे हैं। हम पीड़ित परिवार के साथ हैं, हम मृतक परिवार के साथ हैं। हम में से कोई ये नहीं कहने जा रहा है जैसे मुंडका के फायर में कह दिया कि बीजेपी के नेता की बिल्डिंग थी, जो कभी साबित नहीं हुआ। ये डिक्लेयर्ड आम आदमी पार्टी का नेता है जिसकी बेसमेंट में ज्वलनशील मटेरियल था। ये फायर विभाग की रिपोर्ट है जो उन्होंने दिल्ली पुलिस को दी है, जिस पे आगे फॉरेंसिक की जांच चल रही है। मगर हम ये पासिंग द बक नहीं कर रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, हम मृतक परिवार के साथ हैं। राजेंद्र को जफ्फी डाल के उसको अपने सीने से लगा के मैंने उनका दुख बांटने का चेष्टा किया। मगर ऐसे मौके पर बताइए ना, जिसके घर के 9 बच्चे चले जाएं, उसको क्या सांत्वना दे सकते हैं आप? किसके पास शब्द है वो सांत्वना देने के लिए? हम तो केवल उस दुख की घड़ी में परिवार के साथ खड़े हैं। एक और ये ब्रोंटो मशीन जो 6 साल जिसके ऊपर ये बैठे रहे मॉडर्नाइजेशन के लिए, मैंने बताया 1 वर्ष में 5 करोड़ का कैपेक्स, 1 वर्ष में 3 करोड़ का कैपेक्स, 1 वर्ष में 18 करोड़ का कैपेक्स, 2 करोड़ से ऊपर की फायर की आबादी जो पुराने सेंसस के आधार पर है, एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, तंग गलियां। क्या हम में से कौन नहीं जानता? अनऑथोराइज्ड कॉलोनी में रात को कोई दुर्घटना घट जाए तो फायर इंजन नहीं घुस सकता। मैं बताता हूं हमारी सरकार ने क्या क्या किया। मगर उससे पहले अध्यक्ष जी, ये जो दुष्प्रचार है उसके बारे में आज पिछले 5-7 दिन में किस प्रकार से रिपोर्ट किया गया है। शॉर्ट सर्किट, स्टॉक पाइल्स एंड ए फेटाल ट्रैप अपस्टेयर्स, हाउ फायर टर्न्ड दिल्ली बिल्डिंग इनटू ए डेथ ट्रैप, गारमेंट्स, कॉस्मेटिक्स फ्यूल्ड ब्लेज। दिस इज नॉट माई और गवर्नमेंट रिपोर्ट, बट इट इज द हेडलाइन ऑफ द लीडिंग न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया। मैं नहीं कह रहा हूं, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। टाइम्स ऑफ इंडिया, द ब्लेज ब्रोक आउट अराउंड 7 AM at a 4-storied building at WZ block of Pala of Ram Chowk Market and quickly engulfed the structure, fed by large stockpiles of garments, cosmetic items stored in the lower floor. The basement, ground and the first floor housed a cloth and a cosmetic showroom, while the family lived on the second floor. Again, I am quoting the newspaper. An initial probe suggested a short circuit, possibly linked to the electrical fault, such as running water motor, may have sparked the fire. The police may get the exact cause of fire, which is under investigation. हिंदी मीडिया ने बताया
30 दमकल गाड़ियां तैनात की गई। उन्होंने डिप्टी फायर ऑफिसर के उस बयान को प्रमुखता दी जिसमें कहा गया साध नगर की संकरी गलियों के बावजूद विभाग भीषण गर्मी और धुएं के बीच ऊपरी मंजिल से 9 लोगों को बाहर निकालने में सफल रहा। 9 लोगों को बाहर निकालने में सफल रहा। एनडीआरएफ और वायुसेना पुलिस के आगमन का उल्लेख हुआ, उनके हस्तक्षेप और उच्च स्तरीय प्रयासों को दिखाया गया और सशक्त कदम के रूप में अखबारों ने त्वरित प्रशासनिक कार्रवाई को एक सक्रिय प्रोएक्टिव रूप के रूप में अनुग्रह राशि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा तत्काल वित्तीय घोषणाओं, वयस्कों के लिए 10 लाख और नाबालिगों के लिए 5 लाख, ये सब चीजें इंडिपेंडेंटली दिल्ली के मीडिया ने रिपोर्ट की है। माननीय अध्यक्ष जी, अब मैं अपनी बात के अंत में हमारी सरकार ने क्या किया, ये पिछले 11 साल जो कुशासन के 11 साल हैं, जिसमें हर घटना पर दूसरे पर जिम्मेदारी डालने का काम किया, मृतकों की जान को नजरअंदाज करते हुए यहां तक कह दिया गया कि यह बिल्डिंग बीजेपी वाले की, आग लग गई तो हम क्या करें। 27 लोगों की 43 लोगों की जान जाने के बाद कह दिया एनओसी एमसीडी ने दिए, एमसीडी जिम्मेदार है, हमारा कोई काम नहीं है, हमारा कोई लेना देना नहीं है। वहां उसके बीच एक साल के अल्पकाल में बजट हमारा, हम 20 फरवरी को सरकार में आए थे, मार्च में हमने बजट प्रस्तुत कर दिया था। उसके बाद से सधे हुए प्रशासनिक कदमों से, क्योंकि अध्यक्ष जी चीजों में सुधार पॉपुलिस्ट मेजर से नहीं आ सकता है, चीजों में सुधार बड़ी बड़ी घोषणाओं से, अखबारों में विज्ञापन से नहीं, दीर्घकालिक प्रशासनिक उपायों से आता है। और जो मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लिए गए, मैं आपको यह बताना चाहता हूं, दिल्ली फायर सर्विस ने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस के साथ परामर्श कर फायर सर्विस के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को शुरू किया। फायर सर्विस के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को शुरू किया है। दूसरा, फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट के रिन्यूअल को पूरी तरह ऑनलाइन किया गया है, जिससे ट्रांसपेरेंसी बढ़े, भ्रष्टाचार खत्म हो और एफिशिएंसी बढ़े। इंस्पेक्शन सिस्टम को ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन की प्रक्रिया को शुरू किया जा रहा है। डीरेगुलेशन के अंतर्गत ऐसे सब बंधक प्रावधानों को मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में दिल्ली की सरकार कम करती जा रही है, ताकि दिल्ली की जनता को हम ज्यादा से ज्यादा राहत दे सके। 50 क्विक रिस्पॉन्स व्हीकल्स तैनात किए जा चुके हैं और 50 बहुत जल्दी तैनात हो जाएंगे। आप सब सदस्यों के माध्यम से, अध्यक्ष जी आपके माध्यम से दिल्ली की जनता को बताना चाहता हूं, सरकार बनते ही पहले फायर सर्विस के रिव्यू में हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में रिव्यू करते समय इस बात की गंभीरता को समझा कि छोटी गलियों में फायर इंजन जाने में कठिनाई आती है, तो छोटी गाड़ियां हायर करके उन गली मोहल्लों में चिन्हित स्थानों पर खड़ा किया जाए, जहां से किसी दुर्घटना की संभावना में तुरंत वो वहां जा सके। वो ओपन एरिया में उन कॉलोनियों के बाहर खड़ी होंगी। 50 तैनात कर दी जा चुकी हैं, 50 पिछले साल के बजट की अभी तैनात होनी है। आने वाले समय में हमारे विभाग ने मुख्यमंत्री जी के समक्ष आने वाली रिक्वायरमेंट बजट के लिए प्रस्तुत की है, और सरकार अपने सीमित साधनों में से, मेरा पूरा विश्वास है कि उन सीमित साधनों में भी दिल्ली की जनता की सुरक्षा के लिए सरकार आने वाले समय में भी बजट में भी बड़े कदम उठाने वाली है। मैंने आप सबको बताया, वायरलेस नेटवर्क खत्म कर दिया गया। वायरलेस नेटवर्क खत्म करने के बाद आज हमारी सरकार ने उस वायरलेस नेटवर्क की रिवैम्पिंग के लिए पूरा प्रोसेस शुरू कर दिया है। यूएचएफ से वीएचएफ पे ट्रांसफर करते हुए 1969 की टेक्नोलॉजी पे चल रहा था, जो भी अभी बचा खुचा है, उसको यूएचएफ से वीएचएफ पर लाते हुए नए तरीके से फायर की जो इंटरनल कम्युनिकेशन है, ज्यादा प्रभावी ढंग से फायर फाइटिंग के लिए हम उस प्रकार की सुविधा के लिए सरकार ने आगे कर दिया है, काम को बढ़ाया है।
और एक अत्याधुनिक कमांड और कंट्रोल सेंटर स्थापित करने की प्रक्रिया को बढ़ा दिया गया है। एक ऐसा कमांड सेंटर दिल्ली में कहां से कहां दुर्घटना घटी है, हमारा फायर इंजन कहां है, हमारा फायरमैन कहां है, कौन सी मंजिल पर काम कर रहा है, कहीं उसके साथ कोई हादसा तो नहीं हुआ, ऐसी सब अपने कमांड सेंटर में बैठकर कंट्रोल करके मॉडर्नाइज इक्विपमेंट के साथ एक नए कमांड सेंटर को सरकार बहुत जल्दी स्थापित करने जा रही है। और अभी इस घटना के बाद मैंने आपके समक्ष रखा, पिछली सरकार ने इस पूरे घटनाक्रम, पूरी आग के मामले में केवल एक 2019 की कमेटी बनी। मुख्यमंत्री जी ने तुरंत अभी एक मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी की है और हमने इस बात की गंभीरता को समझते हुए, दिल्ली के फायर सेफ्टी रूल्स रेजिडेंशियल इलाकों में लागू नहीं है, हमने उसके संदर्भ में भी एक थर्ड पार्टी ऑडिट दिल्ली की हर एस्टैब्लिशमेंट का हमने उसका आरएफपी फ्लोट कर दिया है तुरंत प्रभाव से। एक थर्ड पार्टी, दिल्ली सरकार की फायर विभाग के पास अपने सीमित साधन है, एक थर्ड पार्टी के साथ रेजिडेंशियल कम में होने वाले व्यापारिक प्रतिष्ठानों को कम से कम, जब तक कानूनों में परिवर्तन नहीं होगा, उनको हम एडवाइजरी और सुरक्षा के बारे में पूरी जानकारी दे सकते हैं। एक बड़ा प्रयास, भगीरथी प्रयास मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में फायर ब्रिगेड करने जा रही है। और अध्यक्ष जी, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ, आपने कहा ये सामने के बेंच पर बैठे हुए लोग अपनी जिम्मेदारी को यहां देखते और यहां बैठ के हमारे साथ डिलिबरेट करते दिल्ली की सुरक्षा के लिए, मगर उन्होंने बाहर रहकर अपनी आदत के अनुसार बिलो द बेल्ट टुच्ची हरकतें करने का काम किया है। टुच्ची हरकतें करने का, अपनी बातों का जवाब ना देना पड़े तो अपने ट्वीट में और अपनी दूसरी वार्तालाप में वे लोग मुख्यमंत्री जी के बारे में निजी वल्गर टिप्पणियां करते हैं, निजी और वल्गर टिप्पणियां करते हैं। क्यों? क्योंकि अपनी जमीन खो चुके हैं। 1000 लोग इकट्ठे नहीं होते उनके पास कि वो किसी मुद्दे पर प्रदर्शन करे, तो ये गालियां दे देकर सोशल मीडिया पे ट्रैक्शन लेने का काम करते हैं। और अध्यक्ष जी नाटक करते हैं कि हमने पूरा विपक्ष कफन बांध लिया, हमने सर पे कफन बांध लिया। अरे 11 साल मिले थे, अगर सेवा करने के लिए कमर कस लेते तो आज नाटक करने के लिए सर पर कफन ना बांधना पड़ता। अगर कमर कस के जनता की सेवा करते, अगर कमर कस के जनता की सेवा में खड़े रहते तो ये सिर पर कफन बांधने का नाटक ना करना पड़ता। मैं आज इस मंच से एक जिम्मेदार, सरकार का जिम्मेदार ओहदेदार होने के नाते अध्यक्ष जी आपके माध्यम से दिल्ली की जनता को यह विश्वास दिलाता हूं कि मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ हमने उस पीड़ित परिवार के साथ खड़े हुए हैं। हमने राजनीतिक रोटी सेकने का काम नहीं किया है, पासिंग द बक करने का काम नहीं किया है। घृणित टिप्पणी कि मृतक आदमी बीजेपी का नेता था या फलाने दल का नेता था इसलिए इनके घर आग लगी, ऐसी घृणित टिप्पणी करने का हमने काम नहीं किया है। कुलदीप जी वहां पूरा 3 दिन तक मृतक परिवार के साथ, एक विधायक के नाते नहीं, पड़ोसी के नाते, मोहल्ले के नाते, बच्चे के नाते, मैं भी वहां मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर मंत्री के नाते और पड़ोसी के नाते हमने पूरी जिम्मेदारी के से उनके साथ खड़े होकर काम किया है। और मैं दिल्ली की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार मॉडर्नाइजेशन ऑफ द फायर सर्विस एंड नॉट ओनली टू फाइट अगेंस्ट द फायर बट फॉर द प्रिवेंटिव measures to be increased on to avoid fire accidents, उस पर बहुत तेजी से काम कर रही है। प्रशासनिक उपायों से जो काम होते हैं वो थोड़ा दीर्घकालीन समय लेते हैं। मैं जनता को पूर्ण विश्वास दिलाता हूं इस सदन के माध्यम से, इस पवित्र सदन में जब मैं खड़े होकर ये बयान आपके सामने कर रहा हूं तो मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ जनता को ये विश्वास दिलाता हूं कि अगले साल 1.5 साल में बहुत बड़ा परिवर्तन फायर सेफ्टी के मामले में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार जनता देख पाएगी। आपने मुझे अपनी बात कहने का समय दिया, विपक्ष के गैर जिम्मेदाराना रवैये को एक्सपोज करने का समय दिया। मैं बहुत विनम्रता के साथ आपका आभार व्यक्त करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं। आप कुछ कहना चाहें? जी। मंत्री जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया और मुख्यमंत्री जी पर्सनली इंटरेस्ट ले रही हैं इसमें।